हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पार्ट 3 बताने वाली हूँ, हाउ टू डील विद ए मैरिड ट्विन। तो इस वीडियो में इसलिए मैं बना रही हूँ बिकॉज़ ये आपके लिए, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस तरीके का सिचुएशन से डील करना पड़ता है एंड मोस्ट ऑफ द चूज़न वन इस टाइप की प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे होते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो किस तरीके से डील करेंगे और किस तरीके से हैंडल करेंगे और इसका मतलब क्या है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं आफ्टर नोइंग दिस दैट ही इज़ विथ समवन एल्स। इन शॉर्ट दिस ही नो दैट अभी अभी जस्ट उसे मालूम पड़ा है कि ही इज़ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो उनके लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजियस होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है। ये सदियों से मतलब मैं तो इससे पहले नहीं जानती थी, बट अभी जब मुझे पता चला अबाउट माई सेल्फ, तो उसके बाद मैंने जाना कि मुझसे भी बहुत पहले, बहुत बहुत साल पहले से ये होते आ रहा है। एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि हमारा पहले भी बहुत सारे अवतार वो आ चुके हैं और वो इस धरती पर आकर अपना काम करके वो गए हैं। बट मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप कंफ्यूज में रह जाओगे। आप कंफ्यूजन से बाहर निकलना तो दूर की बात, आप फिर इनर वर्क में भी आप नहीं मतलब लोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं, ध्यान भी नहीं दोगे। इससे क्या होगा, जिस पर्पस के लिए यू हैव कम हेयर, सो आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड योर गॉड विल बी so much rude about you and he will punish you बिकॉज़ आई नो। एंड ये सब कोई, अगर आप सही टाइम पर सही चीज़ को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो फिर इसका नुकसान, इसका कर्मा भी आपको झेलना पड़ेगा। ये कर्मा ही होता है कि गॉड वांट टू गिव समथिंग बट वी कांट इट, मतलब वी कांट टेक इट। सो क्या है, मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं उससे, उनको उनका गिफ्ट लौटा रहे हैं। सो इसका तो बुरा असर तो होगा ही। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा एंड यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। सो आपको रिटर्न नहीं करना है। आप इसको लेके आप थोड़ा सोचो, थोड़ा आप और ज़्यादा छानबीन करो और ज़्यादा पूछताछ करो, जानो इसके बारे में। आप थोड़ा टाइम लो। आप इस चीज़ के साथ आप इस चीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप इस चीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बट यू शुड नॉट हैव टू टोटली रिजेक्ट दिस। मतलब पूरी तरीके से आपको इस चीज़ को पूरी तरीके से मतलब इग्नोर नहीं करना है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये टोटली एक न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू चीज़ है जो कि मेरा समझ का बाहर है, या फिर ये अभी का परिस्थिति सिचुएशन जो है मेरा अनुकूल नहीं है। ये मेरे एस्पेक्ट पे अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसे पोस्टपोन कर देती हूँ या फिर यहीं पर उसे चीज़ को लेट गो कर देती हूँ। बट ये नहीं करना है आपको, बिकॉज़ इसे समझने में टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। बिकॉज़ ये एक दिन का, 2 दिन का चीज़ नहीं है। रिलीज़ करने में भी टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा, बट आपको इसे कंप्लीट करके ही जाना है। बिकॉज़ हर एक लाइफ टाइम में आपको आपका ट्विन इस धरती पर नहीं मिलेंगे। सो अगर इस लाइफ टाइम में मिला है किसी भी फॉर्म में, तो फिर आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। और आपका
मतलब किस्मत में किस तरीके का रीयूनियन लिखा है वो गॉड जानते हैं, गॉड फिक्स करेंगे। इनर वर्क करते करते आपको भी मालूम पड़ जाएगा, बट आपको इसे कंप्लीट करना है। जो आपका ड्यूटी है उसे आपको निभाना है, वरना आप एक सिंपल लाइफ, मतलब जो एक सिंपल इंसान की लाइफ जो होता है वो कैसे जीते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं, खाते हैं पीते हैं, हर एक चीज़ शामिल रहता है उसमें, मतलब उतना उतार चढ़ाव नहीं है। बट आपका लाइफ उससे भी बहुत 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 बदतर हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। डे बाय डे आप देखोगे, अगर आप जान चुके हो यू आर इन ए ट्विल्थ जर्नी, उसके बाद भी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो आपका डीएम तो आपके लिए कभी स्टैंड लेगा ही नहीं। वो चाहे किसी भी बॉडी फॉर्म में हो, मेल या फीमेल, वो तो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करता है, वो तो कभी आपके लिए स्टैंड लेगा ही नहीं। और ऊपर से क्या होगा, डिवाइन की तरफ से आपको कर्मा मिलेगा जो कि आप झेल नहीं पाओगे। आप जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे वहाँ आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपको कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे किसी भी एस्पेक्ट में। आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा रुकावटें क्यों आता है मेरे लाइफ में, इतना ज़्यादा मैं चैलेंजेस को क्यों फेस कर रहा हूँ। मतलब आपको लगेगा कि इसको पार करने के बाद मैं अब उस चीज़ को पा लूँगी, बट नहीं पा सकोगे आप। इतना ज़्यादा मुश्किल का, मतलब एक के बाद एक चैलेंज, एक के बाद एक चैलेंज आता ही रहेगा। बट इनर वर्क नहीं करते हो, चैलेंज भी फेस करोगे, फिर ट्विन भी नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में आना भी पड़ेगा, फिर आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, फिर से वही इनर चाइल्ड इशू, कितना कुछ झेलते हैं हम, उसके बाद हमें इसके बारे में पता चलता है। तो फिर से नए शुरुआत, फिर से नए तरीके से आपको झेलना पड़ेगा, फिर आपको बताया जाएगा, फिर ट्विन से भी मतलब मिलाया जाएगा। बट किस तरीके से, मतलब सच में क्या आप मिल पाओगे ये भी मैं नहीं बता सकती। मतलब बिकॉज़ आप एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस करते हो तो ईश्वर ही जाने वो आपके लिए क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखेंगे वो आपके लिए। तो इसको आपको नहीं मिस करना है, भले ही वो मैरिड हो अनमैरिड हो, जिसके साथ जितना कर्मा है लिखा उसको उतना ही भुगतान करना है। आप चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप भी नहीं कुछ कर सकते हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरीके का जो भी चीज़ जितना भी डिवाइन आपको दे उसी में आप खुश रहो, बट अपना ड्यूटी आप करते रहो। बिकॉज आप यहाँ आए हो अपना बस डिज़ायर को ओनली फुलफ़िल नहीं करने, आप आए हो डिवाइन के रास्ते पर चलने में, और मदर अर्थ की कुछ काम है उसे कंप्लीट करने, जो कि कंप्लीट करने के बाद हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो